इमेजिन करो कि तुम सड़क पर नॉर्मली चल रहे हो और कहीं से दो बंदे आकर तुम्हें बुली करने लगे, तो बताओ तुम उस सिचुएशन में क्या करोगे? पहला कि तुम वहां से भाग जाओगे ताकि वो तुम्हें कमजोर समझकर बार बार तंग करने लगे, या दूसरा कि तुम उन्हें मुंह तोड़ जवाब दोगे। अगर तुमने सेकंड वाला चूज किया है तो कांग्रेचुलेशन, क्योंकि जब तुम्हारी आंख खुलेगी तो तुम हॉस्पिटल में एक टांग उठाकर पड़े होगे। लेकिन अगर तुम्हें उस फाइट को कंकर करना है तो तुम ये सिंपल 5 डेडली मूव सीख लो, जिससे तुम उनकी हड्डियां तो तोड़ ही सको, साथ ही साथ तुम उनकी जीभ भी फाड़ सको, जिससे वो तुम्हें बुली करने को सपने में भी ना सोच सके। सो लेट्स बिगिन। मूव नंबर 1, हैमर फिस्ट। अगर ओपोनेंट तुम्हें ग्रैब कर लेता है या फाइट इन क्लोज रेंज में आ जाती है कि पंच करना पॉसिबल ही ना हो, तब तुम वहाँ नॉर्मल पंच की जगह हैमर फिस्ट का यूज कर सकते हो। ये एक ऐसी टेक्निक है जो काफी डेंजरस हो सकती है। हैमर फिस्ट एक पावरफुल स्ट्राइकिंग मूव है जहाँ तुम नॉर्मल पंच की तरह नकल्स का यूज नहीं करते। इसमें तुम अपनी मुट्ठी बंद करके हाथ के नीचे वाले पार्ट से स्ट्राइक करते हो, बिल्कुल एक हैमर की तरह। यह मूव स्पेशली क्लोज रेंज सिचुएशन में काफी इफेक्टिव माना जाता है। ओपोनेंट के नोज, जॉलाइन या कॉलर एरिया या साइड फेस पर ऊपर से नीचे या साइड एंगल से जोर से हिट करना है। जैसे ही यह स्ट्राइक लगती है सामने वाले को सडन जैसा फील होता है। अगर नोज या जॉलाइन पर लगे तो आंखों के सामने अंधेरा छा सकता है, बैलेंस हिल सकता है और कुछ सेकंड के लिए उसका फोकस टूट सकता है। मार्शल आर्ट्स में इसे काफी इफेक्टिव माना जाता है क्योंकि तुम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी इसे नेचुरली एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन याद रखना, गलत जगह या ज्यादा फोकस यूज करना सीरियस या इंजरी हो सकता है। टेक्निक का पर्पस सेल्फ डिफेंस और सेफ्टी ही होना चाहिए, किसी को अननेसेसरी हर्ट करना नहीं। मूव नंबर 2, लेग स्वीप। लेग स्वीप एक ऐसा टेक्निक है जिसमें ओपोनेंट के पैर को साइड से या पीछे से स्वीप करके उसका बैलेंस तोड़ा जाता है और उसे जमीन पर गिरा दिया जाता है। अगर कोई छपरी तुम्हारे सामने हीरो बन रहा है, तुम्हें बार बार पुश कर रहा है या तुम्हें इरिटेट कर रहा है, तो इस मूव का यूज करके उसे अच्छे से समझा सकते हो। जब ओपोनेंट अपना वेट एक पैर पर डालता है या आगे बढ़ता है, तब तुम अपने पैर या लोअर लेग से उसके सपोर्ट वाले पैर को साइड डायरेक्शन में स्वीप करो। ये सिर्फ लात मारने जैसा नहीं है, स्मूथ मूवमेंट और सही टाइमिंग चाहिए। अगर टाइमिंग गलत हुई तो तुम खुद बैलेंस लूज कर सकते हो। मूव नंबर 3, साइड किक। जब सामने वाला तुम्हारी तरफ एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा हो या तुम्हारे और उसके बीच थोड़ा डिस्टेंस हो और वह प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हो, तब पंच से ज्यादा साइड किक एक पावरफुल वेपन बन सकता है। साइड किक वो फाइटिंग मूव होता है जिसे मार्शल आर्ट्स में सबसे पावरफुल किक्स में से एक माना जाता है, क्योंकि इसका मेन पर्पज पावर के साथ साथ डिस्टेंस कंट्रोल करना भी होता है। सबसे पहले तो बॉडी को थोड़ा साइड में टर्न करो, अपना नी चेस्ट की तरफ उठाओ, फिर पैर को सीधा एक्सप्लोड करते हुए सामने पुश करो। स्ट्राइक करते वक्त पैर के हील वाले पार्ट से हिट करने की कोशिश करना। किक मारते वक्त सिर्फ पैर मत चलाओ, हिप्स और बॉडी का वेट भी साथ मूव होना चाहिए। यूजुअली स्टोमक, चेस्ट या थाई एरिया पर मार सकते हो। यह सामने वाले का बैलेंस तोड़ने और डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए यूज होता है। मूव नंबर 4, सुपरमैन पंच। अगर तुम सामने वाले पर अटैक के साथ साथ उसे कंफ्यूज भी करना चाहते हो तो तुम इस सुपरमैन पंच का यूज कर सकते हो। सबसे पहले मूव नंबर 5, स्पिनिंग बैक एल्बो। यह मुये थाई का सबसे स्टाइलिश, डेंजरस और ब्रूचुअल मूव में से एक है, जहां बॉडी को स्पिन करके पीछे वाले एल्बो एरिया से स्ट्राइक करना होता है। एज वी ऑल नो, एल्बो बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट में से एक होता है और जब तुम उसे स्पिन मूवमेंट के साथ करो तब उसमें एक्स्ट्रा फोर्स और सरप्राइज फैक्टर ऐड हो जाता है। सबसे पहले बॉडी को पीछे टर्न करो। जैसे ही बॉडी कंप्लीट टर्न करे, एल्बो को टाइट और कंट्रोल्ड मोशन में स्ट्राइक पोजीशन पर मारो। इस मूव में स्पीड के साथ टाइमिंग और बैलेंस भी मैटर करता है। इससे ओपोनेंट का बैलेंस तो हिल ही सकता है, साथ ही साथ उसका नोज ब्रूचुअली डैमेज हो सकता है और साथ ही कुछ सेकंड के लिए ब्रेन लिटरली फ्रीज मोड में चला जा सकता है। देख भाई, जिंदगी कोई मूवी नहीं है। यहाँ किसी भी पल, किसी भी सेकंड तुम्हें कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी शांति को तुम्हारी कमजोरी समझ लेंगे और उसी वक्त तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें झुकना है या तुम्हें उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना है और खुद को डिफेंड करना है। तुम खुद को इतना ट्रेन कर लो कि तुम्हें किसी भी फाइट में भागने की नौबत ना पड़े। हर दिन थोड़ा थोड़ा साइड ऑफ फाइटिंग प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस सिर्फ तुम्हारी मूव्स को इम्प्रूव नहीं करता बल्कि तुम्हारे अंदर के बैरियर को जगाता है। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखना कि फाइट तभी करना है जब तुम्हारे पास और कोई रास्ता ना बचे। गुरु दक्षिणा में एक सब्सक्राइब मिल जाता। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।